नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होते हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आपड़ा एकादशी कहा जाता है। तो आपड़ा एकादशी जो है बहुत पुण्य और पावन एकादशी है। इस दिन जो है भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। श्री कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर को बताया था इस व्रत के बारे में, आपड़ा एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत तथा पूजन करने से पाप करने वाले, पर निंदक, पर हत्या, ब्रह्म हत्या, हत्या के दोष जितने होते हैं, गर्भावस्था में शिशु को मारने वाला जो रहते हैं, पाप मुक्त होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। आपड़ा एकादशी के पूजन से बालाजी के दर्शन के फल मिलता है। अब हम बात करेंगे आपड़ा एकादशी कब है। तो 26 मई 2022 को दिन गुरुवार के दिन जो है आपड़ा एकादशी मनाया जाएगा। कहीं किसको आमला भी बोलते हैं, आमला एकादशी। इनकी पारण जो है 27 मई 2022 को दिन शुक्रवार रहेगा। सुबह 4:59 यानी 5 बजे से लेकर के 7:42 तक जो है पारण का शुभ मुहूर्त है। उसमें आप व्रत का जो है पारण कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो है एकादशी के एक दिन पहले, जिस दिन जो है दशमी तिथि होता है, दशमी तिथि के जो है सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करें। प्रातः काल स्नान करने के बाद, एकादशी के दिन सुबह में स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करें तथा भगवान विष्णु का जो है पूजन करें। उनको पीला फूल से पूजन करें। इस दिन जो है किसी को लेन देन न करें तो बढ़िया रहेगा। तीसरी बात जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा ले लीजिए। प्रतिमा के छोटी चौकी पर जो है एक पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु को प्रतिमा उस पर रखिए, उनकी पूजन करें तो अति उत्तम रहेगा। पूजन करने में भगवान विष्णु को ऋतु फल चढ़ाएं, पान फूल सुपारी के साथ लौंग भी चढ़ाएं, अति उत्तम रहेगा, बड़ा पुण्य रहेगा उसके लिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने जो है ना देसी घी का दीपक जलाए तथा भोग लगाएं, बढ़िया रहेगा। अब हम इनके कथा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। एक बार जो है भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर पूछे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका व्रत का क्या महत्व है, आप कृपा करके बताएं। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है, जिसको अपड़ा एकादशी बोलते हैं, कहीं कहीं अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य यह व्रत करता है वह संसार में विख्यात हो जाता है, धन की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत के प्रभाव से जो झूठ बोलते हैं, पर निंदा करते हैं, पर स्त्रीगामी जो होते हैं, सब पापों से उनका जो है मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक महीना में जो स्नान करने का जो फल मिलता है, पितरों को पिंडदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गोमती नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह आपड़ा एकादशी का व्रत करने से सभी जो है फल मिल जाते हैं। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। महीध्वज नामक जो है धर्मात्मा राजा थे, उनके छोटे भाई का नाम ब्रजध्वज था। छोटे भाई बड़े भाई से बहुत द्वेष करते थे। जो राजा थे, राजा से छोटे भाई का जो है ना द्वेष ज़्यादा रहता था। एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और जंगल में पीपल के नीचे ही उनको शव को गाड़ दिया, दफना दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा जो है प्रेत बन गया, वहीं पीपल के पेड़ के पास रहने लगे। उस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को परेशान करने लगे। एक दिन एक ऋषि इसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तप के बल से उनके प्रेत बनने का कारण पूछा। ऋषि ने उस आत्मा को पीपल के पेड़ के नीचे उतरने को कहा और उस आत्मा को ऋषि ने परलोक विद्या का उपदेश दिया।
उसी समय राजा को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पारण के पहले व्रत का पुण्य जो है उस प्रेत आत्मा को दे दिया। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गए और स्वर्गलोक में चले गए। ये रही आपकी एकादशी के व्रत। एकादशी का व्रत जो है बहुत पावन और पुण्य है। जो लोग करेगा धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। फिर हम आपसे आगे मिलते हैं, तब तक जय माता दी।